आज कुछ खास है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक्चुअली हमारे नियमित रूप से रेगुलर हमारा डीडी मॉर्निंग शो देखने वाले एक व्यूअर हैं जो आज हमारे साथ में मेहमान बनकर जुड़े हैं। आइए इंट्रोड्यूस कर लेते हैं संजीव जी उन्हें। जी हमारे साथ हैं धीरज अग्रवाल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अब तक टेलीविजन के सामने थे, अब कैमरे के सामने हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुशी हो रही है मेरे को यहाँ आके, और मैं रेगुलरली इंसेप्शन से मैं और मेरी वाइफ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हेड्स ऑफ टू योर होल टीम। थैंक यू सो मच। तो धीरज जी, जीएसटी के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करने वाले हैं जो आपने ही सजेस्ट भी किया है, राइट? तो जीएसटी 2.0 बात से शुरुआत करेंगे। क्या मुख्य बिंदु है, क्या मुख्य बातें हैं जो चेंज आई हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, जीएसटी 2 में गवर्नमेंट का फोकस दो मेन चीज़ों पर रहा। एक तो रेट रेशनलाइजेशन। तो रेट रेशनलाइजेशन का अगर मैं उसको लेके चलूँ तो क्या था, पहले देर वर 4 स्लैब्स, 5, 12, 18 एंड 28। तो उसमें बड़ा इश्यूज थे, क्लासिफिकेशन इश्यूज के मेरा प्रोडक्ट 12 में है, 18 में है, 28 में है। तो गवर्नमेंट ने उसको ईज आउट करा और 2 स्लैब्स को हटा दिया गया, 12% और 28%। नाउ आज ओनली 2 मेन स्लैब्स हैं, 5% एंड 18%। एक 40% की लगाइए सिन गुड्स। तो मैं सिन गुड्स भी बताया है, तो सिन गुड्स वो जैसे सिगरेट, टोबैको या कुछ शुगरी ड्रिंक्स, तो वो सिन प्रोडक्ट्स को छोड़ के, वरना जनरली नाउ देयर आर 2 रेट्स ओनली, 5 एंड 18। तो बड़ा ईज कर दिया, रेट रेशनलाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट ने इस तरीके से। सेकेंडली, ईज ऑफ कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ गया कि ईज ऑफ कंप्लायंस कैसे, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, अभी गवर्नमेंट ने आपको दे दिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन यू कैन गेट इन 3 days। अब आप 3 दिन में कर सकते हो। सिर्फ 2 टर्म्स आपको पूरी करनी है। एक तो आपका आधार के थ्रू OTP वेरिफिकेशन हो जाए, अच्छा, और दूसरा आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए तक ही हो, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस अगर कोई शुरू करेगा तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी लायबिलिटी आ नहीं सकती। तो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन इज़ ए वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अभी क्या था, अभी जो इस नवंबर से पहले ये इट वाज 30 days। तो काफ़ी टाइम हो जाता था, किसी को बिजनेस शुरू करना है, इज अबाउट टू बिल, तो वो होल्ड बैक हो जाता था। तो ये 2 मेन फोकस गवर्नमेंट के इसमें रहे हैं कि रेट को रेशनलाइज किया गया है और ईज ऑफ डूइंग कंप्लायंस की गई है। रिटर्न्स में भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ऑटो पॉपुलेटेड चीज़ें यहाँ जाएं। तीसरा बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने करा, क्लासिफिकेशन इश्यूज को सॉर्ट आउट किया है। अब मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो मूवीज़ देखने जाती हैं, तो पॉपकॉर्न्स बड़ा पसंद करती हैं। तो अभी पीछे पॉपकॉर्न्स पे देयर वर 3 इश्यूज़ के कुछ पॉपकॉर्न 5 पे थे, कुछ 12 और 18 जो मतलब कैरमल। सो देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज़ किस क्लासिफिकेशन पे मैं अपने उसको बिल पॉपकॉर्न को रखूँ। तो गवर्नमेंट ने उसको ईज आउट कर दिया। अब क्लियरली एक चीज़ बोल दी एफएम ने, जो कि बहुत अच्छा करा, कि एक ही रेट लगेगा 5%। तो कोई कैरामलाइज्ड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 5% का सिंपल रेट आपको लगाना है। सो देखिए कितना ईज हो गया। अब बिजनेसमैन को, आपको कुछ उसको अपने ERP सॉफ्टवेयर में एक 5% का रेट फिक्स करना है और हर बिल पे 5% लग जाएगा। सो दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स विच गवर्नमेंट हैज टेकन, जिससे लाइफ लोगों की काफ़ी आसान हुई है। धीरज जी, एक चीज़ है यहाँ हम और समझना चाहेंगे, GST 2.0 के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका लोगों ने बहुत स्वागत किया कि अरे ये तो बहुत इसमें फ़र्क आ गया, जरा वो बताइए। मैं बताता हूँ उसको। सबसे पहले आप जो हमारा जैसे पॉपुलर सेगमेंट जो मिड पीपल्स का होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, फ्रिज, मैं खुद के एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने भी 22 सितंबर का वेट किया और आई बॉट 43 इंच टीवी एंड फ्रिज। जीएसटी रेट 28 से 18 कर दिया गवर्नमेंट ने। आप सोचिए 10% का रेट रिडक्शन। सो मुझे लगता है मेरे दोनों प्रोडक्ट्स पे भी आई हैव सेव्ड 6,000 to 7,000 रुपीज़। सो दैट्स अ बिग सेविंग। ऐसे ही कार्स का एग्जांपल ले लीजिए। कार्स पे भी गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर आपकी पेट्रोल की कार है 1200 cc तक और 4 मीटर तक की कार है, उससे एक्सीड ना करे, तो जीएसटी रेट 28 से 18 कर दिया, विच इज़ ऑल्सो वेलकम स्टेप। ऐसे ही डीजल कार्स में भी जो 1500 cc तक के इंजन है और 4 मीटर की लेंथ, उसका भी 28 से 18 कर दिया। सो विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। और इसलिए आपने देखो कि मैं भी अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, अक्टूबर मंथ में जो कार्स की सेल हुई है 80% इज़ बिलो 10 lakhs। अब उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मारुति की सबसे बेस्ट सेलिंग कार आपकी है, लेट्स से डिज़ायर है, तो गवर्नमेंट इसके मेरे देख रहा था 70,000 का रिबेट आपको दिया है। सो इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ बजट ऑफ 7 और 8 लाख में गाड़ी खरीदने का, आपको 70,000 का बेनिफिट मिल जाए, तो आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट करा। तीसरा बेनिफिट आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल के लिए, इट्स फॉर इंडिविजुअल। गवर्नमेंट ने 18% का रेट था, 0 कर दिया, निल। सो नाउ यू आर सी
आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अब लग्जरी नहीं है, इट्स नीड ऑफ द पीपल, नीड ऑफ द आवर। यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे। कई जगह इस तरह की भी रिपोर्ट थी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो जीरो कर दिया है उसका बेनिफिट क्या कस्टमर तक वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ ये है कंडीशन है कि इंडिविजुअल ने लिया है, जैसे मैं अगर एज ए इंडिविजुअल ले रहा हूँ तो वो एग्जाम्प्ट हो गया है, लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप इंश्योरेंस लिए, लेट से डीडी ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप लिया तो उसमें एग्जाम्पशन नहीं आई है, तो वहाँ शायद एक है अभी लेकिन बट इंडिविजुअल के लिए Individual है के कि लिए मैं है। अगर अपनी फैमिली के लिए भी ले रहा हूँ हाँ जी, तो वहाँ जीरो हो जाएगा। जी। ओके। धीरज जी, आपने कार्स के बारे में बताया, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया। अगर हम बेसिक जो नेसेसिटी गुड्स हैं जो रोज़मर्रा की आम इंसान की ज़िंदगी में दूध, ब्रेड, दही, इनकी बात करें तो इनका क्या स्तर है? देखिए एसेंशियल गुड्स पे भी गवर्नमेंट ने रेट्स को बहुत रेशनलाइज करके सिर्फ 5% कर दिया। आप टूथपेस्ट सुबह उठते टूथपेस्ट करते हैं, नहाने के लिए साबुन चाहिए, ऑयल चाहिए, नाउ एवरीथिंग हैज़ बिन ब्रॉट टू 5%, सिर्फ 5% का जीएसटी उस पर रह गया जो पहले 12 हुआ करता था। सो देखिए बहुत बड़ा रिडक्शन एसेंशियल ऑयल्स पे कर दिया है। जो घी दूध की आप बात करें, घी दूध भी गवर्नमेंट ने जो पैक्ड घी है, तो मतलब जो लूज मिलता मार्केट में वो तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, जो पैक्ड वाला घी है उसको 5% पे ले आए हैं, तो विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। तो आप ये समझ लें आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाली चीज़ें अब 5% रेट पे रह गई हैं, जो कि बहुत मिनिमम रेट है। जी धीरज जी, आपने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो 3 दिन का हो गया है। प्रोसेस, आपने थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है? मैम देखिए, उसके लिए आपको www.gst.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अपना बिजनेस करने के लिए। और उसमें कुछ बेसिक थ्रेशोल्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख तक आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और सर्विसेज के केस में 20 लाख की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब मैं उसका एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, डिफरेंस क्या है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं और मेरे को हरियाणा में गुड़गांव में भी कोई अगर माल बेचना है, मतलब भिजवाना भी है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, मेरा ही बिलिंग है, मेरा ही ट्रांसपोर्ट है, तो वो हो गया इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो वहाँ पर जीएसटी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपको 40 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। दूसरी आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करी। डॉक्यूमेंट्स देखिए 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पैन नंबर, आपका आधार और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी चाहिए। और जैसे मैंने बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये जो 3 दिन का रजिस्ट्रेशन है उसमें आधार ओटीपी वैलिडेशन, तो आधार में क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए उसके लिए, जिससे ओटीपी आए। तो जिनके भी, जैसे हमारा सबका आधार, मेरे पूरे परिवार का सबका आधार ओटीपी लिंक्ड है, वो मैंडेटरी है। तो अगर किसी का लेट्स से पुराना कोई आधार बना है और उसमें ओटीपी नहीं आ सकता है, मोबाइल लिंक नहीं है, तो मैं उनको सलाह दूंगा आप जाकर वहाँ पर उसका उसमें करवा लीजिए जीएसटी, उसको पोर्टल पे जाके, ताकि आपका नंबर आधार पे आ जाए और आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का इजी हो जाएगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर समझना चाहेंगे हाँ कि क्या जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो मल्टीपल भी हो सकता है, यानी आप गुड्स का भी करें और सर्विसेज का भी करें, एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति अलग अलग उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 कंसेप्ट हैं, एक बिजनेस वर्टिकल का और एक बिजनेस प्लेसेस का। हाँ। तो अब जैसे आप गुड्स की बात करें तो डेफिनेटली गुड्स आपका एक अलग प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज अलग हो गया, तो आप उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बिजनेस प्लेसेस की भी बात कर लेते हैं। लेट्स से मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी मेरे पास 2 प्लेसेस हैं, एक मेरा फैक्ट्री है, एक गोडाउन है। तो आप उसमें भी 1 फरवरी 19 के बाद गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, आप उसका भी 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सेम पेन के ऊपर ही। उसका कोई लाभ है? वैसे लाभ ये हो जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा इजी वर्किंग कैपिटल वगैरह को सॉल्व करके, वो आपको फिर देखना पड़ेगा अपने सलाहकार टैक्स कंसल्टेंट से भी डिस्कस करके कि उसका बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स। क्योंकि उसमें एक पॉइंट मैं बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन लेते हो तो हर सेपरेट रजिस्ट्रेशन को एक लीगल एंटिटी के रूप में देखा जाता है। तो अगर आप अपनी फैक्ट्री से अपने गोडाउन में भी गुड्स भेजेंगे, अगर उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, तो आपको प्रॉपर इनवॉइस रेज करना पड़ेगा जीएसटी का। तो ये पॉइंट, तो इस तरीके से आपको लाभ और हानियां देख के उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं 2 रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊं या एक ही से मेरा काम हो सकता है। धीरज जी, ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें, कुछ जो लोग हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं, तो क्या ऐसे में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। ये ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा।
तो ऑनलाइन में जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाउस कीपिंग सर्विसेज की, जैसे हम अर्बन क्लैब कंपनी से हाउस कीपिंग मंगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कंपनी ने एक पोर्टल बनाया है, उसमें कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट होता है, तो उस कंपनी को एक TCS भी काटना होता है GST के ही सेक्शन 52 में, तो वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जी। इसमें एक और चीज़ हम आपसे चलते चलते ये समझना चाहेंगे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि GST कि उसके रिटर्न फाइल करना, ये सब के लिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत तो बेहद ज़रूरी है। ये आप क्या कहना चाहेंगे, हालांकि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मना क्यों करेंगे? देखते हैं उनकी राय भी सुन लें। उसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी करते हैं, नॉर्मल अकाउंटेंट्स भी हैं उसमें जो करते हैं उसको, लेकिन एक क्या होता है कि जो बिजनेस करने वाला आदमी है, मैं आपको थोड़ा सा वो बताया ना, उसका माइंड अपने बिजनेस में चल रहा है, उसको कंप्लायंस की डेली लिमिटेशंस का नहीं पता है, क्योंकि GST लॉ जो है इज़ अ नोटिफिकेशन बेस्ड लॉ, नोटिफिकेशंस बहुत आती हैं, चेंजेस बहुत होते हैं, जैसे 22 सितंबर के बाद इतने चेंजेस हुए हैं, उसके लिए आसान नहीं है बिजनेस वाले के लिए उन सबको ट्रैक कर पाना और अपने बिजनेस में उतार पाना, तो वहाँ पर CA का रोल होता है, क्योंकि हमारी एडवाइस से वो अपने बिजनेस में उस चेंजेस को ला पाते हैं। वही जो आपने कहा था वही बात हो गई। खैर, बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत ही अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बहुत कम समय में हम तक पहुंचाई है। धीरज जी, आप व्यूअर के तौर पर आज हमारे साथ में एज अ गेस्ट जुड़े हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज जी, धन्यवाद। कार्यक्रम में तो आज आप आए हैं, हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहिएगा और फीडबैक भी देते रहिएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली।